घोड़ों की दुनिया में एक बात कही जाती है कि जिसकी रीढ़ की हड्डी घोड़े के साथ घिस गई और जिसको राइडिंग में मज़ा आ गया, वो बंदा सारी ज़िंदगी घोड़े के मैजिक से बाहर नहीं जाता। घोड़ों का मैजिक मेरे ऊपर तो खूब ही चला। मेरी फैमिली में घोड़ों की इस जो पीढ़ी थी, मेरे बाप और मेरे दादाजी की, उसमें कोई भी किसी को भी घोड़ों का शौक़ नहीं था। और ना ही हमारे गाँव में कोई घोड़ी थी, ना ही हमारे सर्कल में कोई घोड़े वाला मेरी पहचान में था। हाँ, टीवी में घोड़े देखते थे, वो अच्छे लगते थे, वो एक अलग बात है, मगर घोड़ों से मेरा वास्ता कोई नहीं था। मेरा दोस्त है गुरप्रीत सिंह निर्माण, वो एक काली घोड़ी लाए और मुझे शहर में मिलने वो आए, तो बोले कि घोड़ी लेके आए हैं तो आप आइए राइड करने के लिए। सो नॉर्मली जैसे लोग बोलते हैं कि यार तुम लोगों ने घोड़ी क्या करनी है, तुम अपना काम काज करो, तो बोले नहीं आओ एक बार। मैं गांव आया, मैंने गुरप्रीत की घोड़ी राइड करी और पहले दिन मैंने थोड़ा, जब मैं घर से चला तो मुझे एक आइडिया था कि कैसे राइड करनी चाहिए, बैलेंस कैसे होना होगा, तो थोड़ा मैं सोचता आया और मैं देसी जुत्ती जो होती है वो पहन के आया ताकि रकाब में मेरा पैर ना फंस जाए। वो गॉड नोज़ मेरे दिमाग में बातें कैसे फिट हुई होगी, मुझे भी नहीं याद। तो आके मैंने गुरप्रीत की घोड़ी, सुबह सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock गाँव आ गया, गर्मियाँ थी, तो मैंने उनको घोड़ी देखी। फिर वो बोले कि आओ बैठो ऊपर। तो मैंने उससे एक बात ज़रूर पूछी जो नॉर्मली नए लोग कई बार घोड़े पे बैठने से कभी भी मालिक से नहीं पूछते। तो मैंने उनसे एक ही बात पूछी कि ये चलेगी कैसे, रुकेगी कैसे, मुड़ेगी कैसे। और वो घोड़ी एक काले रंग की घोड़ी थी, खाली टीका था उसको, बड़ी वेल बिहेव्ड और वेल ट्रेंड घोड़ी थी। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे लगाम पकड़ो, ऐसे इसकी गर्दन से टच करो तो ये चल जाएगी, ऐसे टच करोगे, थोड़ा पुश कर लोगे तो ये रुक जाएगी। तो मैंने कहा पास रहना भाई, मेरे दूर मत जाना। तो उस घोड़ी को मैंने इशारा दिया, वो घोड़ी चल गई और घोड़ी को इशारा दिया, घोड़ी रुक गई। तो मैंने कहा अब यार मुड़ना भी सिखाओ। तो बोले कि ऐसे लगाम करो, गर्दन के साथ लगा के ऑपोजिट साइड में घुमाओ तो घोड़ी मुड़ जाएगी। तो मैंने वो भी ट्राई की तो घोड़ी मुड़ गई। फिर मैं 10 फीट 20 फीट के दायरे में घोड़ी चलाता रहा। थोड़ा जैसी घोड़ी ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया तो मैंने वो राइड लंबी करी। फिर उस दिन मैंने घोड़ी चलाई, मैं घर वापस गया, मुझे बड़ा आनंद आया। सारा दिन मुझे घोड़ी दिखती रही और नेक्स्ट डे मैं फिर गांव आ गया, उन्होंने फिर मुझे घोड़ी दी। तो मैंने घोड़ी को थोड़ा थोड़ा स्पीड पे ले गया मैं। और थर्ड डे मैंने घोड़ी को थोड़ा बहुत कैंटर किया और मैं घोड़ी से गिर गया, मगर इतना अच्छा रहा कि घोड़ी दूर नहीं भागी और मैंने घोड़ी की लगाम पकड़ के घोड़ी को रोक लिया। और मेरा जुनून घोड़े के लिए बढ़ता ही गया। और मेरे जो दोस्त हैं, ही वॉज़ वेरी काइंड। उन्होंने वो घोड़ी 8 महीने रखी, वो घोड़ी प्रेग्नेंट भी थी और उन्होंने मुझे कभी भी घोड़ी पे बैठने से नहीं रोका। नॉर्मली आदमी बाइक दे देता है, कार दे देता है और प्रीशियस चीज़ दे देता है, मगर घोड़ा कोई किसी को चलाने के लिए, देने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए आदमी को। तो मैं पटियाला से डेली ऑलमोस्ट उस 8 महीने में मैंने 8 या 10 बार ही छुट्टी की होगी, वरना कई बार मैं 2 बार भी उस घोड़ी को राइड करने आया। राइड ना किया तो ठीक है, राइड ना किया तो उस घोड़ी को मैं चलाता ही रहा। और लकीली जिसकी बात कर रहे हैं, थिंक ऑफ डेविल तो नहीं, फरिश्ता मेरे लिए। तो ये हैं गुरप्रीत, जिसकी मैं वीडियो में बात कर रहा था। लकीली वो अपने खेतों में अभी भी घूम रहे हैं, वो सामने चले आ रहे हैं। गुरप्रीत ने तो घोड़ों का शौक़ बंद कर दिया, मगर शायद पिछले 20 साल से तो मैं इस शौक़ में लगा हुआ हूँ। लेट्स सी, मेरा घोड़ा अंदर जाता है। वैसे मैं उनकी फसल भी बर्बाद नहीं करनी चाहता। लो जी, ये आ रहा है बंदा 6 फुट का, गुरप्रीत सिंह। काका जी तेरी गल करी जांदा सी मैं। हाँ जी भी मैनू घोड़ियां दा शौक किवें पिया। अच्छा। ते बाई चांस तेरी वो गल चलदी सी ते तू आ गया। तो जी ये है जी गुरप्रीत सिंह निर्माण। करो काका जी हेलो। हाँ जी हेलो। इनकी बदौलत है जी आज मैं घोड़े पे बैठा हूँ। इन्होंने मुझे घोड़े पे एक बार बिठाया
तो मान लीजिए कि मैं आज तक घोड़े पे ही बैठा हूँ और गुरप्रीत की बात चल रही थी तो गुरप्रीत सामने आ गए। थैंक यू भी काका जी। ओके जी ओके। और मेरी कोशिश ये क्या है, गुरप्रीत के बेटे को हम लोग राइडर जरूर बनाएंगे। हाँ जी, इसने हाँ। तो शौक छोड़ दिया है। ओके। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। हम लोग गुरप्रीत की बात कर रहे थे, जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। बाई चांस गुरप्रीत हमें रास्ते में मिल गए। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि कई लोगों ने घोड़ों का शौक़ छोड़ दिया। जैसे गुरप्रीत अभी अपनी सूरजमुखी की फसल से तोते उड़ा रहे हैं। तो इन्हीं बातों में लोगों के घोड़ों के शौक़ के तोते उड़ गए जी। घोड़ों का शौक़ लोगों को छोड़ना पड़ गया, सबकी अपनी मजबूरी होती है। मगर मैं गुरप्रीत का और मेरे चाचा जी जो चरण सिंह जी हैं उनका थैंकफुल हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी घोड़ी राइड के लिए दी और 8 महीने तक मुझे कभी भी नहीं रोका कि तुम घोड़ी चलाओ या ना चलाओ, या इसको गर्मी आ जाएगी, या ये प्रेग्नेंट है। तो ये और वो जर्नी मेरी उससे स्टार्ट हुई घोड़े चलाने तक। फिर 8 महीने बाद गुरप्रीत ने किसी कारण वो घोड़ी बेच दी और मेरे साथ वो चीज़ ऐसी थी कि किसी का कोई सबसे प्यारी चीज़ छिन गई हो घोड़ी। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि अब घोड़े के बिना क्या करे आदमी, कहाँ जाए। सो मैंने उसके बाद ट्राई किया कि चलो बेटा। फिर मैंने पुलिस लाइन है हमारे यहाँ पटियाला में, पुलिस लाइन में मैंने वहाँ पे उस समय नौनिहाल जी थे पटियाला में पोस्टेड, शायद एज ए SSP IPS ऑफिसर हैं। तो उन्होंने पटियाला में ना पुलिस और पब्लिक का जो रिलेशन है उसके लिए राइडिंग स्कूल शुरू किया था पटियाला पुलिस ने। सो पटियाला पुलिस के साथ मैंने राइडिंग स्टार्ट किया। 3 महीने वहाँ शायद राइड किया। राम अवतार जी वहाँ के इंचार्ज थे, तो उनसे और जो उनका बाकी कुलीग्स थे उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। क्योंकि गांव में तो हम लोग नॉर्मल राइडिंग करते थे गद्दी पे बैठ के, जैसे दिल करा चला लिया। तो उनसे कुछ गुर सीखे, ट्रॉट, कैंटर और इन सब चीज़ों के। वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर उसके बाद वो राइडिंग स्कूल में भी भीड़ ज़्यादा होने लग गई और वो राइडिंग स्कूल एक तरह से किसी कारण बंद हो गया। उसमें वो चार्म पहले वाला नहीं रहा और हमारी भी भूख थोड़ी खेतों में पहले से घोड़े चलाने की वजह से वो राइडिंग स्कूल में शांत नहीं होती थी। क्योंकि राइडिंग स्कूल में आप एक ग्राउंड में चलते हो, बस वही आपका चलना है। मगर मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुई गुरप्रीत की घोड़ी से, उस समय भी मैं घोड़ी के ऊपर बैठ के, सेम ही मेरे गांव में वो घोड़ी थी, तो 15 से 20 किलोमीटर मैं उसको चलाता था। और मुझे शुरू से वो खेतों में घूमने वाला जो शौक़ था, तो वो राइडिंग स्कूल में मेरा शौक़ पूरा नहीं हुआ। फिर मैंने एक घोड़ी ली पटियाला से, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हमारे CM हैं, इनके स्टड फार्म से, थॉरोब्रेड। और उस घोड़ी को ख़रीद के मैं फिर गुरप्रीत के घर में आया, क्योंकि मैं तो सिटी में रहता था, ना मेरे पास जगह थी। गुरप्रीत ने मेरी वो घोड़ी आलमोस्ट 3-4 महीने रखी होगी। मगर देसी घोड़ा चलाने वाला आदमी थॉरोब्रेड घोड़े के साथ कम सेट होता है, क्योंकि थॉरोब्रेड घोड़ों में थोड़ा साइज़ और एनर्जी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है और थोड़ा सा उसका मैच देसी ग्राउंड्स में या आउटडोर्स में कम होता है, अकॉर्डिंग टू मी। तो वो घोड़ी, मतलब कि वो घोड़ी मुझे राइड तो कराती थी, मगर मैं उसकी राइड से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। और शायद अगर मैं किसी घोड़े से गिरा तो सबसे ज़्यादा वो थॉरोब्रेड घोड़ी से गिरा। ऑलमोस्ट हर एक राइड में वो एक ना एक बार तो मुझे गिरा देती थी। फिर वो थोड़ा ये भी होता है कि जो फार्म से घोड़ियाँ आती है, अगर आप कच्चे हो, आपकी समझ कच्ची है, तो वो घोड़ियाँ नए नौसिखिए लोगों के लिए तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं रहती। फिर वो घोड़ी हमने किसी को ऐसे ही बेच दी। फिर मेरे गांव के पास ही एक बुज़ुर्ग थे, सरदार करतार सिंह, उनके पास एक बछेरी थी और वो अभी अनट्रेन टाइप ही थी, मगर देसी घोड़ों को ट्रेन करना थोड़ा इजी रहता है। तो फिर उस पे मैं काफ़ी राइड करता था, क्योंकि वो बुज़ुर्ग थे
और ख़ुद राइड नहीं कर पाते थे, मगर उनको शौक़ रहता था कि उनकी घोड़ी कोई ना कोई राइड ज़रूर करे। सो मेरे साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो मैं उनकी घोड़ी पे कम से कम फिर एक डेढ़ साल तो मैं उसको चलाता रहा, और उन्होंने कभी भी मुझे मना नहीं किया घोड़ी चलाने के लिए। तो मैं खेत खलिहान अपना घूमता रहा जी। उसके बाद फिर खाज होती है कि आदमी के पास अपनी भी एक घोड़ी होनी चाहिए। फिर दोबारा एक मेरे दोस्त थे, सिटी में रहते थे पटियाला में, लाली उनका नाम है जी। लाली को मैंने पटाया भाई को, उनको भी घोड़ों का शौक़ था। उनकी घोड़ी मर गई थी एक, उसको भी मैं चलाता रहा काफ़ी समय। तो मैंने लाली भाई को बोला कि एक घोड़ी लाते हैं, तो हमने 50-50 में एक घोड़ी लाए 50,000 रुपये की शायद। और उनकी एक जगह थी सिटी के बाहर, गांव के बाहर उनके डेयरी फार्म, तो वहाँ उस घोड़ी को रखते रहे। उस घोड़ी का नाम था गोल्डी। वो बड़ी एक्सपीरियंस्ड घोड़ी थी। तो मेरी घोड़े वालों को भी एक राय है, जो लोग नए घोड़ा रखना चाहते हैं, जहाँ बिगनर्स हैं, तो उनको थोड़ा एज्ड घोड़ा लेना चाहिए, क्योंकि आप खुद भी अनट्रेंड हो और आपका घोड़ा भी अनट्रेंड है। तो दोनों जब एक जैसे अनट्रेंड होंगे तो आपको राइडिंग का कोई मज़ा नहीं आता। सो बेटर है नए लोगों को थोड़ा उम्र दराज और एक्सपीरियंस घोड़ा लेना चाहिए, जो आपको बहुत कुछ सिखा सके, आप जिस घोड़े से बहुत कुछ सीख सको। उस घोड़ी को भी हमने अराउंड 1 साल रखा, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। तो मेरे लिए उसको रख पाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मेरा बिज़नेस था, केमिस्ट शॉप थी, तो मेरा टाइम मुझे लग रहा था कि बहुत ख़राब हो रहा है। तो फिर एक बार हमने वो घोड़ी बेच दी। तो ये है मेरा घोड़ों में सफ़र। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम थोड़े दिन में या नेक्स्ट राइड में उसको बनाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग है जी ज़िंदगी, घोड़ों में सरवाइव करना, स्पेशली उन लोगों के लिए जो शहर में रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनका बजट उतना नहीं रहता। तो बड़ा मुश्किल है घोड़ों में सरवाइव करना, मगर अगर आपकी कंपनी अच्छी हो तो आप इन चीज़ों में सरवाइव कर सकते हो। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, वो जो मेरे कोई मिलने वाले थे करतार सिंह जी, उन्होंने घोड़ी हमारी वो गोल्डी घोड़ी बेचने के बाद भी उनके पास घोड़ी थी। तो फिर वो तो मुझे कॉल करते ही रहते थे कि यार घोड़ी पे चलाओ, आप इसको राइड करो। तो फिर इन द मीन टाइम मेरे जो दोस्त है ये राइड कर रहे हैं साथ में, गुरप्रीत सोमल PPS में पढ़ते थे, और इन्होंने मगर एक घोड़ी गांव में भी ख़रीद ली अपनी। तो जब भी गुरप्रीत गांव आते तो फिर लॉन्ग राइडर 1 से 2 हो गए। तो हम दोनों के शौक़ ऑलमोस्ट मिलते हैं। गुरप्रीत की एज मुझसे काफ़ी कम है। जब मेरा शौक़ राइडिंग का शुरू हुआ उसी से में गुरप्रीत ने राइडिंग स्कूल में शुरू की होगी, तो हमारा राइडिंग का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम ही है। तो फिर हम दोनों ने वो दोनों घोड़ियाँ खूब चलाई। और गोल्डी जो घोड़ी थी उसकी वजह से उस समय ऑर्कुट जो सोशल नेटवर्किंग साइट थी वो शुरू हो गई थी, और मैं वो गोल्डी घोड़ी ने मुझे हॉर्स वर्ल्ड में काफ़ी फेमस किया है। इसके बाद की कहानी, क्योंकि बाई प्रोफेशन तो मैं केमिस्ट शॉप कर रहा था, डिप्लोमा फार्मेसी मैंने क्वालिफ़िकेशन थी मेरी। तो घोड़ों की वजह से ही मैं फ़ोटोग्राफ़ी में कैसे आया, और इसके बाद की जो जर्नी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके जी, बाय बाय एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।